ऐसा ये भी है। बेटी आपने पैदा की है, पाली है, इतनी बड़ी की है, तो ऐसे तो नहीं कि अभी एसीसी नहीं हुआ असदुल्ला का तो कहें जी लो जी लड़का खुद वेला है तो कर दें हम रिश्ता। पहले खुद तो बंदा, जिस तरह दूसरी शादी है उस पर भी अगर वो लोग कहते हैं दीन में इजाजत है, वो इजाजत तो है, लेकिन उसकी शराइत बहुत ही ये ना कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम बराबर का दे सको, और अगली आयत में ये है कि जो तुम नहीं दे सकते। और उसमें मतलब रोकने वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट है यार फाइनेंशियल। चलो प्यार तो बंदे को एक से, बच्चों में भी एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम हो जाता है बंदे को, उस तरह बीवियों में भी हो सकता है। दूसरा सल्लम को भी कुछ अपनी फेवरेट थी ये था, लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपने इक्वल करनी है। सबसे पहले तो फाइनेंशियल। आज एक संभालना एक बहुत बड़ा अजाब है, मतलब कि आप हमारे अजाब खर्चे हैं इतने ज्यादा, तो वो कहाँ से बंदा पूरे करे। ऐसे ही सर वकीलों पे बातें अच्छी नहीं लगती। यार वो सर कल वो बंदा बोल ही रहा तो था है ना कि जब कोई किसी ऐसी वकील है, अगर कोई नहीं जब सुन- property for जरा कुछ शर्म नहीं आती वो तो अलग ही गजल कसम नहीं खाते हो पता उसने सवालिया मार्क में कर अच्छा जी, पहले तो ये बताएं कि रिदा आज आपने हमें कैसे याद कर लिया सर। शर्फ बख्शा कि आज आपने हमारी क्लास को कैसे आने पे वीआईपी नहीं आते कभी कभी फीता काटने फिर तस्वीर खिंचाने, वो आपको चेक करने हैं कितना को बढ़ा दिया आपने। बस अब काम तमाम होने वाला है। कल लोग हमने कैसे सुन रहे हैं? डायरेक्टर्स का काम तमाम कर दीजिए, मेरा अपना काम तमाम होने लगा था। अल्लाह ना करे सर। एक सेकंड इसमें यार, पढ़ा बस दें फिर चाहे मैं कोई बात एक नहीं। फोन सुनना है। सर दो सुने सर। अजीब सर आपकी बात से जरा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अच्छा अच्छा, क्या बना है आपका? रियली? बड़े उल्लू के पट्टे हैं। मासूम बच्चे में। हाँ, तो बहुत ही सर हम बारिश में। अच्छा, तो अब आपके क्या प्लान है? अभी आप कहाँ जा रही हो? अच्छा, एक ना वो जो कल हमारा केस लगा हुआ है ना, हाँ वो यार उसमें वो जो उसने कहा था वेस्टेड राइट्स के ऊपर, वो हाँ हाँ, तो बाकी फिर मैं पहले आप हो जाओ ना ज़रा रिलैक्स, तो फिर करते हैं इस पे बात। मैं अभी नहीं आ रहा यार, मैं अब सुबह ही आऊँगा, तो आप उतनी देर में ना, लेकिन ये वेस्टेड राइट्स पे हमने एक रिसर्च करनी है, थोड़ी बहुत आप कर लेना, थोड़ी बहुत मैं कर लूँगा, फिर हम उसको फिर डिस्कस इट नो होगा। नो नो ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, यस सर। यार तुम लोग बड़े शक की निगाह से मुझे देखते हो हर चीज पे। इतना तो शक मेरी सर नहीं मुझे आपको बड़ा बेगम यकीन है भी सर। मेरे पे नहीं करती। सर 5 वक्त के नमाजी टीचर में तुम लोगों ने तोहमतें लगाई हैं। सर, एक नमाजी दीन वाले नाम किसी पे डालते हैं। तोहमत लगाना 80 कोड़े सर। बगैर किसी शक के। सर नहीं हम पूरे यकीन सर, है। यकीन होता है। मेरी बेगम जो है ना, हाँ। उसको बड़ा शौक है ना मेरा ना फोन चेक करने का। शौक नहीं है सर। ये शौक पता है। मतलब- सारा दिन पता है। तो जब मेरा फ़ोन चेक वैसे ही देख के ना, जो मेरा फ़ोन यूज़ किया तो कुछ चेक कर, तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें कुछ मिल गया? नहीं मुझे कुछ नहीं मिला। सर, आप मैं कहा तो बेइज्जती तुम्हारी फील हुई है कि तुमने अपने मासूम फरिश्ता नुमा खामन पे शक किया। तो मुझे अर्थ कहती है मुझे ऐसा बेइज्जती हो कि मुझे बड़ा खुशी होती है, मैं रोज़ ऐसे जलील होना चाहती हूँ कि मैं चेक करूँ आपका फ़ोन और मुझे कुछ। अब उसको क्या मैंने पता कहा, है, और सर? मैंने कहा कोई मेरे कमीने दोस्त लेकिन मजाक में भी कोई फजूल मैसेजेस कर दे ना। नंबर क्या है एक- बस ठीक ओ, है। ये ऐसा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे इस तरह के ना वैसे फजूल मैसेजेस ना करने शुरू कर दिए, हम भी वो ताकि उसने कहा कि तुम्हारी बेगम तुझे पकड़ ले, आई लव यू, यू आर माय जानो, ये वो। और मैं उसको लिखूंगा बकवास बंद कर, मेरी बेगम ऐसी मेरा व्हाट्सएप चेक करती है, बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो वो उसने पढ़ लिया, ये तो वो आपने कहे कि पॉइंट दे ये दिया। हसन के नाम से किसका नंबर सेव है? ओए ओए। वो भी पूरी जेब में। मैं कहा, मिलाओ इसको, स्पीकर फोन में मेरी बात कराओ।
मैंने फिर मिलाया उसका, कहता हेलो, मैंने कहा तुम्हें सुकून हो गया। कोई बात नहीं, मैंने कहा, बहुत दोस्त हैं हमारे, बहुत तो मजे शादी के ये जो मुसीबतें हैं ना, डन हो गया। ये शादी की मुसीबतें तुम लोगों को पता लगेंगी। सर शादी के बाद बताएं, शादी खाना के खिला बाद। रहे हैं कि हम फोन करवाएं? कर दो मेरे पास वो, मैं भी अब आप पक्का हो गया, मैं ऐसे फजूल आते आते पहले मैं डिलीट करता हूँ फिर घर पहुँचता हूँ। नहीं आपको फोन ही आएगा सर जब आप घर पहुंचे तो आवाज चेंज करके, नहीं लड़की का आएगा। ओ तेरे अली तेरी पहुंच बहुत आगे है, क्यों मेरा हंसता खेलता घर जो है वो, और मेरी बेगम है भी, मेरी बेगम भी जितनी शकी है, उसने मैं जितनी मर्जी भी कसमें दे दूं, F4 की किताब पे हाथ रख के भी कसम खा लूं, किसके नाम का आएगा? उसने बात नहीं माननी। इकरा नाम है। ओए ओए ओए। नहीं इकरारुल हसन का नाम है। चलो जी, बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर, बॉयज एंड गर्ल या बॉयज एंड बॉयज ही, यस सर बॉयज मैं अलग नहीं। लड़का और लड़कियों में कोई तफरीक नहीं करता, जेंडर तो डिस्क्रिमिनेशन। मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल्स एंड गर्ल्स कर देते हैं बल्कि, सर, ये आती है हमारे साथ, सही है, हमारे साथ ये आती है सर। गर्ल्स एंड गर्ल्स, बच्चियों कौन से पेज पे हम आ गए हैं? सर चैप्टर पे खवातीन। में बैठना है। 314 314 अच्छा जी, भाइयों और बहनों सब आ जाओ 314। यस सर। अच्छा यार, ये बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, 2-4 बातें हैं ट्रिकी, बाकी चैप्टर बच्चों वाला है। ये मुझे सबसे आसान चैप्टर लगता है सारे, जिस तरह अगले 2 मुझे सबसे मुश्किल और ट्रिकी लगते हैं, ये मुझे सबसे आसान लगता है। और ये आसान में, ये जिस तरह क्रिकेट में नहीं कहते फुल टॉस है, यस सर। फुल टॉस पे कम से कम चौका मारना जरूरी है, वरना फुल टॉस को टिप कर लिया तो है ही फायदा कोई नहीं। पहला पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेज नहीं काटना नहीं है, सिर्फ हेडिंग पढ़ो पहले की क्या लिखा हुआ है। ये इन्होंने कंफ्यूज करके इसको एक्सप्लेन किया, मैं आपको जरा आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर दूं, फिर टिक मार दो। जब हम इधर मीटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर्स मीटिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ शेयर होल्डर्स मीटिंग? अब तक चैप्टर नंबर 20 तक हम पहुंचते पहुंचते हमने कई जगह क्या बात पढ़ी है, रेजोल्यूशन का कर। ये काम रेजोल्यूशन के जरिए होना है। यस सर। कई जगह ऑर्डिनरी पढ़ा, कई जगह स्पेशल पढ़ा। चलो जी को रिकैप करो, एक बात असदुल्लाह बताएगा कि ये रेजोल्यूशन के जरिए होना है। कोई काम सर अगर कोई आर्टिकल में बड़ा चेंज, आर्टिकल्स ऑल्टर करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। शान कोई तूक था, सर को अगर शेयर्स कैंसिल करने हैं तो उसके लिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स, वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स करने हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। रिदा, उनको माफी है। तो रिदा के बिहाफ पे मैं बताता हूँ, कंपनी का नाम चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। पिछले चैप्टर में पढ़ा डायरेक्टर्स को रिमूव करना है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, अपॉइंट करना है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। नहीं और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद स्पेशल नोटिस, दोनों जगह ऑर्डिनरी, सॉरी। ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, ऑडिटर्स को रिमूव करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद स्पेशल नोटिस। याद आई है बात? इस जब भी वर्ड रेजोल्यूशन आएगा वो पास कहाँ होगी? मीटिंग में। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द मीटिंग। यस ये सारे काम शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने से लेके आर्टिकल्स को ऑल्टर करने तक, वी हैव टू टेक अ डिसीजन इन अ कंपनी मीटिंग। 1.2 पढ़े जरा एंड में। मेंबर्स के दरमियान में कोई भी डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस रिजॉल्व कहाँ होएगा? डिफरेंस का मतलब कॉन्फ्लिक्शन। कोई भी रेजोल्यूशन में इशू आ जाए, मैं कहूँ जी क्लास 1 बजे लगनी है, आपने 3 बजे पढ़ा हो गया, तो किधर रिजॉल्व होगा? मीटिंग। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों। वही मीटिंग के अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे, जो भी फैसले होंगे वो कैसे होंगे? वोटिंग के जरिए। कुछ फैसले 50% वोटिंग, कुछ फैसले 75% वोटिंग, उससे कम पे 50 से कम पे कोई फैसला नहीं, वो भी हम पढ़ेंगे 2 मिनट में। मीटिंग्स की 2 तरह की कैटेगरीज है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? जनरल मीटिंग। एक जनरल मीटिंग है, दूसरी क्या है? नहीं, AGM। दूसरी क्या है? AGM। अली एक AGM है और दूसरे का नाम पढ़ो, पढ़ के बता। ये मैं बता ना, ये तूने पॉइंट पे की। 1 साल में मीटिंग होनी है, एनुअली जो होनी है उसको क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग सर। AGM, एनुअल जनरल। चलिए को अकेली जनरल भी कहते हैं इसको। और अगर नहीं, अकेली जनरल नहीं कहते, इसको कहते ही AGM।
साल के दरमियान में अगर कोई काम करना है और मीटिंग बुलानी पड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे? जनरल मीटिंग एट अदर टाइम्स। क्योंकि कंपनी अभी हमने डिस्कस किया कोई भी फैसला मीटिंग्स के बगैर कर नहीं सकती। आज लेट्स से स्कैन्स की एजीएम है नवंबर, लेट्स से अगले मार्च में, आज नाम चेंज करने का फैसला कर दिया तो कैसे होगा? एट अदर टाइम्स बुलानी पड़ेगी। बुलाओ जी और वोट करो जी, बदलना नाम के। पहले आ जाओ 2.1 पे, क्या लिखा हुआ है? इधर एक बात नोट कर लो साइड पे, आसान सा सवाल। एजीएम कराना कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट भी कराती हैं, स्कैन्स कराती हैं, मैं उसकी एजीएम का मेंबर हूँ बोर्ड का, लेकिन कंपल्सरी नहीं। इनका कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, लीगल एडवाइजर के तौर पे मैं आता हूँ, नॉट वन ऑफ द डायरेक्टर्स, लेकिन हम लोग कराते हैं, बट दैट्स नॉट ए रिक्वायरमेंट। लेकिन अच्छी प्राइवेट तमाम कंपनियाँ कराती हैं। सर अगर जो प्राइवेट कंपनीज के शेयर होल्डर चाहते हैं वो गेम करवाना चाहते हैं वो करा वो तो 10% वो तो 10%। अभी वो पढ़ाने लगूंगा 2 मिनट में, दोबारा पढ़ाने लगूंगा। 10 नहीं है, इधर 5 से भी करा सकते हैं। वो पीछे था रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। रिमूवल, वसदुल्ला ने सही पॉइंट बताया है, अगर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए मीटिंग कॉल करनी है तो कितने %? किसी भी और काम के लिए भी हम पढ़ेंगे तो वो 5 अभी वो पढ़ेंगे। सो एजीएम करानी किसके लिए जरूरी है? कंपल्सरी। प्राइवेट चाहे तो। अब जब एजीएम कॉल करनी है ना किसी भी कंपनी ने, तो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो होने हैं। ये बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला बुलेट पॉइंट नहीं, अली पहला बुलेट पॉइंट पढ़, तेरी बुक में पहला बुलेट पॉइंट है। मस्ट ये लिखा हुआ। अच्छा मेरा दूसरा है। पढ़ो। पब्लिक वाला? हाँ दूसरा है। पढ़ दें वो। अच्छा पब्लिक कंपनी मस्ट होल्ड एन एजीएम विद 6 मंथ्स ऑफ देयर ईयर एंड। ठीक है। इसका क्या मतलब है? मतलब ईयर एंड वर्ष के अगले 6 महीने के अंदर ईयर एंड से पहले मीटिंग नहीं हो सकती, ये बात याद रखनी है। जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड है उसके बाद ही तो मीटिंग होनी। क्यों? ये है ही एनुअल है सर। नहीं तो क्यों? सर, इसमें पूरे 1 साल की रिपोर्ट देनी है ना, अभी साल खत्म ही नहीं हुआ तो पूरे 1 साल की रिपोर्ट कैसे कुछ आएगी? भी हो सकता है सर। साल खत्म होगा, लेट्स से हम ईयर एंड रखते हैं 30 जून, तो 30 जून से आपने अब रिपोर्ट देनी है अपनी मीटिंग में कब तक की? 30 जून से पीछे सर। 30 जून तक की। तो चाहे मीटिंग 4 महीने बाद करा लो, लेकिन उस 4 महीने की रिपोर्ट नहीं आएगी बीच वाले, इसलिए पूरे रिपोर्ट आएगी 30 जून तक। इसलिए मीटिंग होगी कब? सर ईयर खत्म होने के बाद। जो भी ईयर एंड आपने फाइनेंशियल ईयर एंड डेट रखी हुई है, और लेकिन उसके कितने महीने के अंदर अंदर करानी है? 6 महीने के अंदर। जो भी ईयर, अभी बस इतनी बात ज़हन में रखो, ईयर एंड हो गया उससे 6 महीने से ज्यादा टाइम गुजार नहीं सकते, बस ये बात ज़हन में रखो। दूसरा पॉइंट पढ़ो, अली पढ़ दे अब तेरा पहला। यस सर। पढ़े। मस्ट बी इन राइटिंग एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। ये क्या मस्ट बी इन राइटिंग है? वर्ड ऐड करो, नोटिस। इस मीटिंग का आपने नोटिस देना है। किसको नोटिस देना है? शेयर होल्डर्स को। ये नोटिस कैसे देना है? रिटर्न भी हो सकता है। रिटन एंड इन अकॉर्डेंस विद दी आर्टिकल्स। कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर सर। डायरेक्टर्स। और कंपनी को का मालिक कौन है? शेयर होल्डर सर। मीटिंग में आना किसने है? शेयर होल्डर। तो ये नोटिस डायरेक्टर्स भेज रहे हैं किसको? शेयर होल्डर। आओ मीटिंग में आओ भाईजान। यस। और ये नोटिस कैसे जाएगा? राइटिंग। ओरल फोन करके बता। नहीं सकते। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, जल्दी से आ जाए, अभी शुरू ही किया। 315 शान अगला पॉइंट पढ़। सर at least 21 days नहीं, नहीं मे बी। maybe in hard or electronic form and also by video website sir. ठीक है, ऊंचा पढ़ो तुम लोग, इतना क्या? अगला पॉइंट पढ़, ऊंचा। सर खाली पेट में क्या आप खाना खिलाएंगे? अभी खिलाता हूँ। At least 21 days notice should be given. A longer period may be specified in article. सर 21 दिनों के अंदर अंदर जो है वो हमें नोटिस देना होता है। 21 दिनों से पहले मतलब एक मिनट जल्दी से हमजा, बस यहाँ से पढ़ने बाद में अभी बात बताता हूँ, एक मिनट में। 315 निकाल लिया आपने पेज? हमें पॉइंट पढ़े हैं कि कंपनियों ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है, Yes, sir. और उसको बुलाने के रूल्स क्या हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं पढ़ी, वो भी पढ़ने लगे। चौथे बुलेट पॉइंट पे आ जाओ, यही इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. जल्दी से 315 पे चौथा बुलेट पॉइंट हमजा पढ़ के सुनाओ। At least 21 days notice should be given. A longer period may be specified in articles. इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एजीएम बुलानी है तो शेयर होल्डर्स को कम से कम कितने दिन का नोटिस देना है? ये डेट ज़हन में फिक्स कर लो, हाईली एग्जामिनेबल है। आज अगर मुझे नोटिस आया तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि हारिस अजमत 10 दिन बाद आ जाना मीटिंग के लिए, भाई मैं नहीं आता। Yes, sir. मुझे कितने दिन का बताना है? 21 दिन का। क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स मुल्क से बाहर होते हैं, Yes, sir. कुछ किधर होते हैं?
शहर से बाहर होते हैं, कुछ बिजी बड़े बिग गन्स होते हैं, उनको 21 दिन पहले उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाना है। अगला बुलेट पॉइंट पढ़ें। सर ये उसको क्यों? वो एक में कह रहा है कि मस्ट बी इन राइटिंग नोटिस होना चाहिए। हाँ। ठीक है, दूसरे में वो कह रहा है कि मे बी इन हार्ड फॉर्म और इलेक्ट्रिक फॉर्म और या वेबसाइट पे डाल। तो वेबसाइट पे लिखा नहीं होता, रिटन ही होता है, इलेक्ट्रॉनिकली राइटिंग भी होता है, ओरली नहीं हो सकता। ठीक है। आप फैक्स भेज दो किसी को इलेक्ट्रॉनिकली, नोटिस की कॉपी जरूरी नहीं। हार्ड फॉर्म का मतलब है कि वो करो, ईमेल भी कर सकते हो आप नोटिस। अच्छा जी, ये शॉर्टर नोटिस वाला पॉइंट क्या है? सर अगर तो उसके मेंबर्स एग्री कर रहे हैं कितने? तो सर ये लिखा हुआ तो कह रहा मारे, ऑल मेंबर्स ये तो ऑल मेंबर्स लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? मतलब 100% है। ये 100% का मतलब है इम्पॉसिबल है। पब्लिक कंपनी के हजारों लाखों मेंबर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि इमरजेंसी हो गई है 21 दिन से कम नोटिस देके मीटिंग बुलाओ, अगर तो हम 5-6 मेंबर्स ही हैं तो मैं तुम सारों को जिस तरह अभी क्लास के लिए बुला लिए, ईजी है। यही कोई 200 बच्चे होते तो ये करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए प्राइवेट कंपनियां शॉर्टर नोटिस देके स्कैन्स की हम मीटिंग बुलाते हैं 2 दिन की नोटिस पे, सारों को भेज देते हैं। 8-10 तो शेयर होल्डर्स हैं, अब वही एक फैमिली है तो कहते हैं ऑल एग्री, वो सारे लेटर वापस लिख देते हैं, उसी वक्त ईमेल कर देते हैं वी वेव ऑफ द नोटिस, हमें 21 दिन का नोटिस हम फौरन करा लेते हैं। सर ये पहले लेकिन अगर एक सेकंड, पब्लिक कंपनी ने अगर नोटिस देना है तो कितने दिन का देना है? 21 डेज का। और अगर शॉर्टर नोटिस आप चाहते हैं तो सारे मेंबर्स एग्री ऑल मस्ट। अभी पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ो हमजा। notice must specify the time, date and place of the meeting. आज मेरे घर एक, आज बल्कि घर के दफ्तर एक शादी का कार्ड है। शादी के कार्ड में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? टाइम, और डेट एंड खाने का टाइम। प्लेस। बस खाने का टाइम क्या है भाईजान, वो मैंने भी वही देखा है वैसे। पर ये बड़ा अच्छा हो गया है कि शादियां खत्म हो गई हैं 10 बजे, उससे मुझे अब पक्का पता होता है कि खाना खुल जाने 9:15। तो मैं पहुंचता हूँ पूरे 9 बजे, ताकि बिल्कुल ही बंदा बुरा ना लगे, मैं ना दूसरा 9 खत्म ना हो जाए और खत्म भी ना हो जाए। कहीं पहले कहीं 2 दफा ऐसे वो मैं लेट हो गया, बस खुला ही था तो मैंने ना मिला ना कुछ, मैंने कहा जी प्लेट दे दो। कई दफा अगला वाला बंदा अच्छा होता है, सर आपके लिए प्लेट है, मेहरबानी है, कांटा ही पकड़ाई जरा। कई दफा मेरे बच्चे जैसे होते दूल्हे के हैं पास बैठ के खा रहे होते हैं, जो इतने खाना है ना, हाँ, इतना वाकफ सर ना आप मिलता ही मिलता है, दूल्हे के पास पहुंच तो जाएगा। अच्छा मिलता पहले है तो। वाकफ भी इतना होना चाहिए ना कि दुल्हे भाईजान तो तानु बुलाया सी, इतना का वाकफ हो तो फिर तो बंदा पहुंच ही जाए, फिर इतना वाकफ हो तो फिर बंदा शर्मो शर्मी 8-8:30 भी पहुंच जाता है। लेकिन जब एवरेज लोग शादियों पे बुलाते हैं, कोई क्लाइंट, कोई इधर उधर वाकफ, कोई दूर का, तो फिर बंदे को पता होता है क्या 9 बजे पहुंचना है बस। कि भाईजान 10, ये बड़ा अच्छा सवाल। मैं एक कराची में एक शादी पे चला गया, तो मेरा एक क्लाइंट था, उसकी बेटी की शादी थी, उसने कहा सर आपने आना ही आना है। तो मैंने कहा जी एक तरीका यार ये है कि फिर आप मुझे टिकट और रहाइश, उन्होंने कहा जी टिकट भी रहाइश भी आप आ जाए। चलिए मैं चला जाता हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, उसने होटल ही बेचारे ने किराया हुआ, मैं कहा चलो ठीक है। मैं पहुँचा अपनी तरफ से 9:30 बजे, मैंने कहा यार लेट खुलना 10-10:30, उन्होंने खाना खोला 1 बजे। तो मैंने शहबाज शरीफ को, और मैं पहुँचा 9:30 बजे पहला बंदा। घर वाले भी नहीं अभी आए हुए थे, अभी वो लाइटों वाले स्टेज सेट करे। मैं कहा शायद इधर जल्दी काम खत्म गया, फूलों वाले फूल लगा रहे हैं, मैं क्या बकवास है। फिर मैं शर्मिंदा कि कौन है इतना उतावला। सबसे पहले लोग 11 बजे आना शुरू हुए, तो वो मैंने देखा कि पहले आज से जब ये रूल नहीं आया था, लाहौर में भी लोग खज्जल हो रहे हैं, दूल्हे लड़के वाले अपनी सेराबंदियां कर रहे हैं, अपने भंगड़े भुंगड़े डाल रहे हैं, कोई टाइम की। सर जिन्होंने जल्दी से आना होता है वो लोग बिल्कुल लेट आते हैं ना। और कोई आप जैसा बंदा फिर बैठा होता है कि घर से भी अब खाना नहीं मिलेगा, शादी में जाना था तो पकाया कुछ नहीं है, और जो कुछ खाना है तो खा के निकलना है, बैठे रहो मस्कीन शक्लें बना के। कोई ना शादी में आपको इंटरेस्ट है, जिनको घर वाले चलो जो 20-25-50 लोग हैं, चलो उनको इंटरेस्ट है, भांडे डाल रहे हैं भाई, दूल्हा खुश है, दुल्हन खुश है। तो हमारे जैसे वेले पीछे बैठे हुए भाई वो बाहर देख रहे हैं कब वो नीचे दीवे जलना शुरू हो तो कोई आसरा। लेकिन ये काम बिल्कुल अच्छा है कि अब आपको पता है। तो नोटिस के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, 3 चीजें होनी चाहिए बच्चों, डेट, टाइम एंड प्लेस। अगला पॉइंट पढ़ हमजा। When notice is given on a website, it must be available from date of notification until completion of the meeting. इसका ये मतलब बताओ मुझे, इसका एक दफा सारे पढ़ के, और मतलब बताएगी रिदा पढ़ के दोबारा। यार तू बकवास बंद कर, तो ना तूने बताना, सब्र कर ले रिदा। इसका जब मैं इसको गिरा लूंगा ना जमीन पर, ठुड्डे आएगा, आपने भी मारना है। सही कह रही।
मतलब वो नोटिस तब तक रहना चाहिए जब तक मीटिंग हो नहीं जाती। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि आप ये नहीं कर सकते वेबसाइट पे आज वो बैनर चलाया कल उतार दिया। अगर वेबसाइट के जरिए नोटिस देना तो कंपनी की वेबसाइट पे वो नोटिस कितने दिन लगा रहेगा? 21 दिन तक, क्योंकि नोटिस कितने दिन का होता है? 21, ताकि कभी को आ जाए वेबसाइट पे को काले चला के वेबसाइट पे 21 दिन को मलांगा गया ही नहीं वेबसाइट पे, तो फिर उसकी गलती है। नॉर्मली कंपनी वेबसाइट के जरिए देती नहीं है, वो एडिशनली लगा देती है। लेकिन ये कानून क्या है? वैसे आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि वो नोटिस कब तक रहेगा हमजा वेबसाइट पे? कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, Until the conclusion of the, और उसको उससे पहले उतार। ये पॉइंट समझ आ गए? Yes, sir. आराम से टिक मार लेंगे। सर ये पहले वाला पॉइंट समझा दीजिए। वो भी मैं तुझे बता दूंगा, वो भी आगे आएगा। सर अभी बता देना वही। जल्दी से 1 सेकंड में बता देता हूँ कि लॉ ये कहता है एजीएम होनी है साल में 1 दफा, और जब ईयर एंड होना है उसके 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने। अब एक बच्चों वाला आपको सवाल आएगा, वो 1 and 3 आसान सा मैच करने वाला। वो क्वेश्चन क्या आएगा कि एजीएम में रूटीन में क्या काम होते हैं जो हर साल नहीं होते ही होते हैं। हाँ होते हैं। चलो जी, ये गो थ्रू कर लो जल्दी से, ये आसान है, मैंने नहीं पढ़ा। एक चीज मंगवानी है, एक साल के दरमियान में एक मीटिंग होनी है, वो तो है एजीएम। जो साल में 1 दफा होनी है वो तो है। अब साल के दरमियान में कोई काम पड़ गया तो उसको कहते हैं जनरल मीटिंग एट अदर टाइम। इसके साथ ना ब्रैकेट्स में एक बड़ी जरूरी बात लिखो, 14 इसके लिए नोटिस है 14 डेज। ये भाई छोटी छोटी बातें तुम लोगों ने याद रखनी है। सर मैंने कल एक बड़ा खतरनाक से काम कर दिया। इसने हमारा बिल पे कर दिया। नहीं सर, उसके अलावा एक और खतरनाक काम किया। बिल का आंसर पे किया था। खाने चले गए थे बाद में। हाँ, ये चाय पीने जाने से फिर बिरयानी भी खा ली साथ में। अच्छा। तो हम जाए भाई बिल पे किया था। बड़ी नहीं, कल का बड़ा प्यारा लग रहा है। हो गया ना। ये तो सर वो मैंने ना खतरा था, वो 20 खिलाड़ी नंबर है। दिया है फोन। कब है पेपर? 28 को। तो आज क्या है? हाय भाई। 23। चलो कोई बताइए बात क्या करना है? गिरते हैं शह सवार ही में दाने जाते नहीं निकल जाएगा तू निकल हमजा, जाएगा इंशाल्लाह। कोई फिक्र ना कर। सर इसको जल्दी खत्म करा देना। बस ये आज ही सब सर इसके तो काफी सारे रहते हैं जो आपने लगे बढ़ाने हैं। वो भी बढ़ा दूंगा, फिक्र ना करो। पहले 2.2 पे आओ जो आगे वाले हैं। अच्छा जी, जनरल मीटिंग एट अदर टाइम्स का नोटिस पीरियड कितना है? 14 days। ये समझ आ गई बात? अब सवाल आएगा आसान सा अगला कि जनरल मीटिंग एट अदर टाइम्स कौन कौन कॉल कर सकता है? किसको तकलीफ हो जी मीटिंग बुलानी है तो कानून कहता है बुला सकते हैं। जिस तरह आज स्टूडेंट्स के स्कैन की मीटिंग बुलाओ तो बुलाई जा सकती है। नहीं। 5 लोग बुला सकते हैं। नंबर 1 लिखो डायरेक्टर्स, नंबर 2 लिखो मेंबर्स, नेक्स्ट पेज पे आओ। नंबर 3 लिखो कोर्ट ऑर्डर, अभी समझाता हूँ इन सब चीज़ों को। नंबर 4 लिखो ऑडिटर्स रिक्विजिशन, एंड नंबर 5 लिखें लॉस ऑफ कैपिटल बाय पब्लिक कंपनी। क्यों हो गया? ओके हो गया? यस सर। देख लिया? नंबर 1 क्या है? डायरेक्टर्स। लॉ यार ये कहता है एक भी डायरेक्टर कहे ना जी मुझे एक जरूरी काम है मीटिंग बुलाओ, तो मीटिंग बुलाई जा सकती। नंबर 2 पे आ जाओ, मेंबर्स। कितने % मेंबर्स लिखे हुए? 5%। बस ये पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। पेड अब 5% मेंबर्स के जनाब मीटिंग कॉल करो, बाद में रेजोल्यूशन फ्लॉप हो जाए लेकिन वो मीटिंग कम से कम कॉल कर रहे सर ये पेड अप जरूरी है इसमें? पेड अप है। पेड अप है, सर वो भी ऑर्डिनरी जो है वोटिंग वाले। मोस्टली ऑर्डिनरी। 2.2.3 पे आ जाओ, बाकी ये टेबल काट दो सारा मेंबर्स का। 2.2.3 पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? कोर्ट ऑर्डर। अच्छा ये बुक पढ़ के इतना समझ नहीं आएगा, मैं बात समझा देता हूँ फिर साइड पे जरा सा नोट कर दो वर्ड। एक कंपनी थी, उसका कोरम था 2। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम लोग, इतने लोग आएंगे तो मीटिंग होगी। उसको वर्ड को क्या कहते हैं? कोरम। उस कंपनी के मेंबर्स भी 2 थे। एक मेंबर लड़ पड़ा और घर बैठ गया, कहता मैंने आना ही नहीं। दूसरा मेंबर मीटिंग ही ना करा सका, सारा कंपनी का काम रुक गया। वो जो एक मेंबर था ना वो अदालत चला गया और उसने अदालत जाके सारी कहानी बताई। अदालत ने ऑर्डर कर दिए चाहे एक मेंबर भी आए मीटिंग करा दो। और कोरम को हम 2 से कर रहे हैं 1। ये भी आगे भी पढ़ेंगे बात कि कब कब कोरम 1 हो सकता है, ये आगे एक सवाल भी आएगा। लेकिन एक आपको कोर्ट ऑर्डर समझ आ गया? अदालत ऑर्डर कर दे, कोरम 2 से हो जाएगा 1।
अगले पॉइंट पढ़ते हैं, क्या वर्ड लिखा हुआ है? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ऑडिटर्स के। ऑडिटर रिक्विजिशन का ऑडिटर भी चाहे तो मीटिंग बुला सकता है, कब? जब कोई इसमें जुड़ी बात करनी है, नहीं, जब वो हमने पढ़ा सस्पिशन है था जब कोई इस चीज में। जब एक ऑडिटर को आप रिमूव करते हैं या वो रिजाइन करते हैं, तो वो चाहे तो मीटिंग बुला के शेयर होल्डर्स को बता सकता है कि मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ वाले स्टाइल। नवाज शरीफ ने पूछा था ना मुझे क्यों निकाला, बताओ, वो बता सकता है कि मुझे क्यों निकाला, मैं अच्छा काम करता था, ये मुझे फ्रॉड के लिए कहते थे इसलिए इन्होंने मुझे निकाला है, अब आपकी मर्जी, आप मुझे रिपोर्ट करें। वैलिड रीजन है। अगर वो बुलाना चाहता है कोई, तो आप हमें गुस्से में चले जाते हैं कि दफा है, हमारे पास और बड़ा काम है। हमने एक कंपनी में फर्गसन को ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ था, कंपनी ने उठा के बाहर मारा फर्गसन ने मुड़ के पूछा नहीं हमारे से, उनको कोई फिक्र, करोड़ों कंपनियों के वो ऑडिटर्स हैं, लेकिन वो कहते हैं हम क्यों जलील हो, आगे कह दिए मैंने निकाला हुआ, दफा ना रखो हमें, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है। 2.2.5 पे आ जाए, क्या वर्ड लिखा? ये लाइन रट्टा लगा लो यार एक दफा, ये लॉस ऑफ वाली। हाँ पढ़ लो बस एक। अच्छा 96 ये समझने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी लाइन पढ़ लो। इफ द नेट एसेट्स फॉल टू हाफ और लेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इट्स कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ये क्या होता है ये अभी समझना नहीं है, अभी बहुत और समझने वाली बातें हैं, तो इसको याद कर लो बस, मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लिया है। चलो जी आगे आओ, नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। 1, 2 और 3 लिखो। कोई बात नहीं, वो मेरा काम हो गया, बस उनको बुलाने की जरूरत है। नंबर 3 क्या वर्ड लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। 1, 2 और 3 लिखो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस। क्या क्या है? ऑर्डिनरी, स्पेशल और रिटन। रिटन मैं 2 मिनट बाद पढ़ाऊंगा। ऑर्डिनरी और स्पेशल आपको पता है, लेकिन एक ट्रिक बताना है जो एग्जाम में बच्चे 2 नंबर का मुफ्त में मार्क मिस करते हैं। ऑर्डिनरी में क्या लिखा हुआ है, कितने % होती है? 50%। और स्पेशल में 75%। एक खास बात असदुल्ला ने एक वर्ड किया, ऑर्डिनरी देखो कैसे लिखा हुआ है, कैसे 50% प्लस। स्पेशल में ऐसे नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट 50 पे ऑर्डिनरी पास नहीं होगी, 50 प्लस होना चाहिए। 50.01 एक एग्जाम में सवाल है 50 या 51, तो फिर हमने 51 पे टिक करना है। अगर 50.01 है तो वो कर देंगे, नहीं तो 51 पे टिक करेंगे। स्पेशल में हम कितने पे टिक करेंगे? 75। पूरे 75। दोनों के लिए कम से कम कितना नोटिस देना है? 14 डेज। रिटन में आपको 2 मिनट बाद पढ़ाता हूँ, रिटन को भी पढ़ाता हूँ। 3.1 पे आ जाओ। ये छोटी छोटी बातें ज़हन में फिट करी जा रहे हो ना, आराम से एग्जाम तक याद रखना, बस एक दफ़ा पढ़नी है ये बातें। 3.1 पे आओ। मैं बहुत तेजी से नहीं जाना चाहता कि हमें समझ भी बात ये ना हो कि समझ ही ना, मैं 10 मिनट में तुम लोगों को ओवरव्यू दे के कड़वा के खत्म करा दूं। कम से कम हमारे दिमाग में बातें फिट होनी चाहिए। हाँ जी बैग दे दो यार, बता दो। लग रहा है बस ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने अस्पताल खोल लिया। अब 2 मिनट रुको, मुझे जरा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने दो। पहले तो मेरी बेगम मुझे बना के देती थी यार, ये शांत पीएन को बनाना। सिर्फ पानी में मिक्स करें। एक जग में 1 लीटर या 4 गिलास डालें छाड़ो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ है यार। ये तो सर एक काम करें, इसको खा के पानी भी कैसे डालें? मिक्स होती है। चल बस। बस आधा इसमें डाल दे। हाँ बाकी का ठीक हो गया, इमरान गायब हो जाओ। अभी वो आए हैं भाई को डरा दिया था मुझे। सबसे ज्यादा पहले वाला इसलिए कि यार सर की तो मैंने कहा खैर करी, पता नहीं क्या मसला हो गया। खान भाई आज सबसे ज्यादा हैरान ये हुए हैं, कहते क्लास कब तक है? मैं 6 बजे 6 बजे तक मैंने नहीं लगता होएगी, मैंने कहा होएगी तो एक ही इधर रही। हमने जाना ज्यादा तजर्बा तुम लोगों का कि पीएन्स का है। बड़े बोल नहीं बोल रहे, वो कब से मुझे जानते हैं। सर दिल की बात है। पीएन से ज्यादा ही आपको जानता है। यार अभी तुम लोग पढ़ी जाओ। अच्छा चलो साथ साथ पढ़ते हैं जब तक मैं अपना नहीं सर आप बताइए। नहीं साथ साथ पढ़ते ही जाते हैं। इजी हो जाए। फॉर अच्छा जी, अब सवाल क्या है अगला? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ऑर्डिनरी और स्पेशल में कितने डिफरेंसेस हैं? 2 मेन डिफरेंसेस हैं। सारे बच्चे पहला डिफरेंस पढ़ेंगे और मुझे टेक्निकल बात बताएंगे। ठीक है सर। पूरा ही ना डाल दो।
सर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो पूरा ही डाल दें मेरा ख्याल है। नहीं ये एक नहीं जग सर वो पानी ओआरएस का नहीं पूछ रहे हैं। तो आप तो नहीं पीना चाहिए। नहीं जेब में डाल ले फिर किसी को नहीं पता लगा, चुप रहा, अपने फालतू की बात है। मुझे पता लग गया है। यार तुम लोग पहला पॉइंट बता दो। सर इसको आप क्लास में निकाल अली वो तू एक वो है सारे तालाब को ना कंटेमिनेट कर रहे हैं। सर पता नहीं कहां से मुरासी आ गया। अली पहला पॉइंट बता जल्दी से। सर पहले पॉइंट ये है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन बुलानी है ना तो जो नोटिस देना है उसमें बताना भी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी के लिए नहीं चाहिए होता है सर। सर जो चीज का टॉपिक है वो पूरा आपने वो स्टेटमेंट पूरी की जब पूरी बच्चों हाँ, लिखा हुआ दोनों है। बच्चों ने सही बात बताई है। जब आपको घर पे स्पेशल का नोटिस आता है ना पूरी बात लिखी होती है कि ये पॉइंट है, इस पे वोट होना है। जब ऑर्डिनरी का घर पे नोटिस आता है ना तो लिखा होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में डायरेक्टर भी पॉइंट हो सकते हैं, कुछ ऑडिटर भी पॉइंट हो सकता है, कोई और छोटा मोटा काम भी हो सकता है। अभी क्या होना है वो जाके पता लगेगा। यस सर। बी पॉइंट पढ़ते हैं। और सर स्पेशल रेजोल्यूशन ये भी जरूरी है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ हाँ जरूरी है सर। अगला अगला पॉइंट पढ़ यार हमजा, तू बस परेशान ना हो। साइन कॉपी हाँ दवाई कौन सी दोनों में से खानी थी मैंने? सर तो आप दोनों नहीं खा खा लीजिए। नहीं दोनों नहीं खानी ना, एक सर खानी आप थी इस टाइम। वकील साहिबा को फोन कर लें। वकील साहिबा को नहीं, बेगम को फोन करना है। एक सेकंड सब्र करो, मुझे पूछने दो। तुम लोग पॉइंट पढ़ो। नहीं सर हम सुनेंगे। फोन तो लो। पॉइंट तो पढ़ो। फोन अच्छा है, बाहर आवाज आती है उससे। बस फिर आज ही अल्लाह इज्जत रखी। इनके सामने तो मेरा बड़ा टैक्का है, को बर्तन बर्तन ना पीछे से मार दे। नहीं सर अच्छा यार पॉइंट तो पढ़ते जाओ साथ Yes, sir, साथ। पढ़िए। अगर वो फोन चुका दे इधर तुम्हारी का। हेलो हाँ जी यार ये मुझे बताओ, हेलो ये सिप्रोक्सिन खानी है या एंटामिजोल खानी है? मैंने भी हैं, मैंने तो सुबह भी खा ली थी एंटामिजोल। इसमें एंटीबायोटिक कौन सी है? अच्छा तो फिर मैं एंटामिजोल एक और खा लूँ? सुबह खाइए। सुबह मैंने दोनों इकट्ठे खानी थी, सुबह मैंने दोनों इकट्ठे खानी थी एक एक। अब ना खाऊं फिर तो 6 आवर तो हो गए, 7 बजे खा ली थी। ठीक नहीं लेकिन दवाइयाँ तो अब मैंने खानी है ना। हाँ हाँ मुझे भी सही लग रहा है। चलो 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 ठीक है ओके बाय। बंद करो नहीं तो मेरे गुस्से का नहीं पता। सर आप हाँ मिलाइए यार। पहले मैं कहा बंद अब करे, मैंने अपनी मतलब की बात पूछ ली है। अब हाँ। इधर उधर की कहानियां नहीं मैं सुन सकता। Oh my God. बच्चों का मेरा कोर्स नहीं मुक रहा। यस सर। मुझे तुम लोगों के फ्यूचर भविष्य पर चाहे मेरे सर हमारा भविष्य भी ऐसे ही शादी दाव पे लग जाए। अच्छा जी क्या पता मैं मेरे लिए ये खुशखबरी ही हो। सर आपको एक तरह का ऑप्शन है ना। चलो जी खुश है। बी पॉइंट पढ़ दो यार। सर बी पॉइंट में ये है कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ना उसकी एक कॉपी आपने रजिस्ट्रार को भेजनी है और ऑर्डिनरी की वो एक कुछ की जाती है सबकी नहीं जाती। अली तू तो वो बन गया Barrister वो टेनिस के अंदर ना जब आप सर्व कराते हैं ना बगैर टच हुए चली जाए उसको कहते हैं एस। तू तो एस पे एस मारी जा रहा है। तू तो 150 के बेंच प्रेस बल्कि स्क्वाट्स निकाल रहा है 150 का। चलो ये पॉइंट बिल्कुल पॉइंट ये बताया अली ने। बात सुन ले असदुल्ला, जब भी यार स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी ना एक कॉपी किसको भेजनी है? ऑर्डिनरी में कभी भेजनी है? कभी हर दफा ये रिक्वायरमेंट नहीं। बस ये बात स्पेशल की बात याद रखो। जब भी स्पेशल पास हो एक कॉपी किसको जाएगी? रजिस्ट्रार को जाएगी। 15 दिन के अंदर अंदर। वैसे याद रखो, ये लिखिए वो वैसे लिख लो। नॉर्मल रूल क्या है? 15 डेज। 3.2 पे आ जाओ। क्या लिखा है? स्पेशल रेजोल्यूशन। एक बच्चों वाला सवाल आएगा कि यार स्पेशल रेजोल्यूशन किन किन कामों के लिए होती है? तो पहले 3 पढ़ लो, ये तीनों तुम लोगों को आते हैं। अगले 2 नेक्स्ट चैप्टर में। यस सर। ठीक है ना? बनाना आ गया। इजी है। यस यस सर। आगे आ जाओ 3.3 पे आ जाओ।
अब जरा तुम लोगों ने बिल्कुल भी स्लो नहीं होना है, तुम लोग बिल्कुल ही असदुल्लाह मुझे तू स्लो लग रहा है, तू पूरा पिछले पे होता है तो मैं अगले पे पहुंच रहा था, मैं भी जिस तरह बॉल कराने के लिए रेडी हो जाता हूं, कभी बैट्समैन रेडी ही मैं रेडी ना हूं, यही तो मसला है, इसलिए मुझे रुकना पड़ता है। वो भी पिछले दिनों फटा हुआ इसी पॉइंट पे बीपीएल में, मैं वो देख रहा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर उसका फटा हुआ एक बॉलर का, अपने नाम उसका भूल गया, वो बॉल कराने के लिए रेडी हो रहा था तो बैट्समैन कहता मैं रेडी नहीं हूँ, वो भाग के आया है। सर बैट्समैन जान के तंग भी करते हैं, लेकिन फिर बॉलर को गुस्सा आ जाए ना, ये तो क्रिकेट में होता है, जान के गुस्से में चलो गुस्सा जी। दिखाए। 3.3 पे आ जाए, क्या वर्ड है? Regulations. अरे ये बुक वालों ने इंतहाई बकवास जुबान में लिखा है और ये टॉपिक इंतहाई आसान है, तुम लोगों को 10 मिनट में समझ आ जाना है। पहले तो 5-7 तरह के सवाल आते हैं, मैंने 7 सवाल बता देने, उसके अलावा सवाल नहीं आना। पहला पॉइंट, रिटन रेजोल्यूशन पास सिर्फ कर सकती है प्राइवेट कंपनी, वरना नॉर्मली रूल होता है पब्लिक ने करना है। ये काम सिर्फ कौन कर सकती है? नोट कर लो, करी जाओ नोट। 30 सेकंड्स में देता जाता हूँ सबसे। तो क्या हो गया? हमारा तो हो गया, हमारा तो हो रहा है। ये 2 लाख में क्लीन हुई है। ये क्या सीन है भाई? लिख लिया? Yes, sir. अच्छा जी, अब होती क्या है ये पहले बात समझाता हूँ आपको। रिटन रेजोल्यूशन फिर हम थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिख लेंगे। आम रेजोल्यूशन में बच्चों क्या होता है कि आप मीटिंग में जाते हैं और वोट करते हैं, नोटिस पहले आ जाता है आपको, कई जगह 21 दिन पहले, कई जगह 14 दिन पहले। रिटन में क्या होता है? वहाँ पे जाके इनवाइट करके घर पे सारे डॉक्यूमेंट्स का पैकेट पोस्ट हो जाता है, मीटिंग में जाना जरूरी, घर से ही वोट करके टीसीएस वापस कर दो, इसको कहते हैं रिटन रेजोल्यूशन। सारी इंस्ट्रक्शंस का पैकेट घर ही पहुंच जाता है। बस इतनी सी बात नोट कर लो अपने वर्ड्स में। 3.3.1 को काट दो। जो भी उन्होंने वो फॉर्म दिया होता है, भाई ये रेजोल्यूशन है, इसके हक में वोट देना है तो भी बता दो, इसके खिलाफ वोट देना है बता दो, वोट ही ना करो बेशक, तो समझा जाएगा आपने जैसे मीटिंग अटेंड ही। लेकिन ये ऑप्शन किसके लिए है सिर्फ? अब आओ 3.3.2 पे रिटन रेजोल्यूशन की बातें हो रही हैं। रिटन रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय मेंबर्स। जिस तरह मेंबर्स चाहें तो मीटिंग बुला सकते हैं, उस तरह मेंबर्स चाहें तो रिटन रेजोल्यूशन भी प्रपोज, मतलब कि लोगों के घर डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। कितने % मेंबर्स? 5%. बाकी सारा छोड़ दो। 1000 वर्ड्स पे आओ। मेंबर्स चाहे तो अपनी उस डॉक्यूमेंट्स के साथ कितने वर्ड्स का लेटर लिख सकते हैं? नॉट मोर देन 1000। ये नहीं कि कहानियां ही कहानी, क्योंकि आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, लोगों को कन्विंस करना है क्यों जरूरी है कंपनी के लिए, तो कितने वर्ड्स का लेटर? 1000 से ऊपर की कानून इजाजत। अच्छा, कई दफा बच्चों रिटन रेजोल्यूशन प्रपोज करना कुड बी वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? भाई 1000 मेंबर्स हैं अगर, तो टीसीएस कराना है, फिर फोटोकॉपी खर्चा कौन उठाएगा? नीचे देखो वर्ड एक्सपेंसेस लिखा है, ये पढ़ो जरा, 2 लाइनें। हाँ जी, कंपनी नहीं उठाएगी। जो मेंबर्स को तकलीफ हुई है ना कि हमने प्रपोज करनी है, तो कंपनी कहती है भाई तुम खर्चा भी जमा करो, अनलेस हाँ 5%, अनलेस आर्टिकल्स में कोई और बात नहीं लिखी। ये तो कंपनी खर्चा बता देती है जी 50,000 है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जमा करें, अदरवाइज हम नहीं करें। ये पॉइंट समझ आ गया? एग्रीमेंट पे आ जाओ। ये भी टॉपिक किसका चल रहा है? रिटन रेजोल्यूशन। पहली लाइन पढ़ो, जवाब कैसे देना है रिटन रेजोल्यूशन का? ईमेल कर दें या उसी हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल या वेबसाइट पे भी कहीं लॉगिन करके आप बता सकते हैं। अब अगली बात बताओ मुझे, 28 दिन की एक बात लिखी हुई है, 28 दिन का क्या रोल है? सर कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं है तो फिर वो मैक्सिमम 28 दिन। या तो कंपनी को पीरियड बता दे, और अगर कंपनी ने कोई पीरियड नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट पीरियड क्या है? 28 इतने डेज के अंदर रिप्लाई करना है जवाब, अदरवाइज आपका वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, पहले सवाल सुन लो फिर पैराग्राफ पढ़ के आपने मुझे जवाब देना है। ऑर्डिनरी कितने % से होती है? 50 से और स्पेशल 75%। अब आपसे मैंने सवाल पूछा, रिटन कितने % से होती है? पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताना है।
इफ नो पीरियड वाला पूरा पैरा पढ़ लो, 2 मिनट है, मैं उतनी देर में फोन चेक कर। सर 75% या फिर 51%? जवाब नहीं मुझे सही लगा। दिस इज नॉट ए गुड आंसर। सर अगर ऑर्डिनरी है तो 51%? सवाल का जवाब ये है, जो नोट कर लो, डिपेंड करेगा कि रिटन रेजोल्यूशन से आप करने क्या लगे हो। अच्छा स्पेशल बाकी रूल्स वही अप्लाई होंगे। रिटन रेजोल्यूशन से कुछ स्पेशल वाला काम करने लगे हो तो स्पेशल होगा, ऑर्डिनरी वाला काम करने लगे हो तो डायरेक्टर अपॉइंट करने लगे हो ऑर्डिनरी, आर्टिकल्स ऑल्टर करने लगे हो स्पेशल, बस यही। सर ये लिखा हुआ है सिंपल में 50 मैंने तो जैसे बता दिया ना, सर एक और बात पूछ रहा हूँ ना, मैंने हाँ 50 + 1 तो 51। मैंने वो बता दी बात 51 में। अब तू मेरे से वही बातें रिपीट करेगा तो हम पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं नहीं सकते। तेरा सबसे जरूरी हमजा तेरे लिए है। क्यों? क्योंकि तेरा पेपर आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बातें कवर हो जाएं, तो तुझे समझ आ गई बातें फजूल सवाल ना मुझे थकाना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो नहीं समझ आया वो हम 10 दफ़ा बताएंगे। ये पॉइंट आपने सही पिक कर लिया। अब अगला सवाल हमजा सुन लें पहले आप। 2 काम ऐसे हैं, एक सवाल आएगा जो रिटन के जरिए हो। कौन से काम ऐसे हैं? 2। अब आपने मुझे 2 काम बताने हैं पढ़ के और उसकी वजह बतानी है। A काट दो, B पढ़ो, पढ़ने दिन में लेता हूँ। ये मुझे असदुल्ला बताएंगे। C काट दो, बताएं। सर उसमें कहते हैं कि डायरेक्टर और ऑडिटर को अगर हमने हटाना है तो उसके लिए रिटन रेजोल्यूशन नहीं हो सकता कि उसको राइट है कि वो बिल्कुल सारों को समझ आ गई। अपॉइंट कर सकते हो उन्हें, रिमूव कर है। सर एक और बात है, अगर इन 2 के अलावा अगर कोई और बंदा हो जिसके पास राइट हो मतलब एनुअल मीटिंग में स्पीक करने का, तो वो भी इसमें वो रहेगी क्यों? शायद उसको नोटिस भेज देंगे, उसको कहेंगे भाई जो जवाब देना है लिख के दे देते। क्योंकि मीटिंग में आना किसी ने नहीं, ये बहुत खतों किताबत सी चल रही है। अब आ जाओ नंबर 4 पे। नंबर 4 सारा बकवास है सवाए नंबर 4 में इम्पोर्टेंट। पहले खैर पढ़ लेते हैं, ए पढ़ लो जल्दी से। नॉर्मली नोटिस कंपनी के बिहाफ पे कौन भिजवाता है? डायरेक्टर्स। चाहे मेंबर्स भी कहे ना कि 5% तो मेंबर्स खुद नहीं नोटिस भिजवाते, मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं और किसको कहते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स को कि जनाब नोटिस भेजें। बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा बी पॉइंट में एक वर्ड अंडरलाइन करो, क्लियर नोटिस, और कुछ ना पढ़ो। हमजा मिला है तुझे क्लियर नोटिस? ये से मिल गया। रिदा आपको भी मिला है? कितने दिन का क्लियर नोटिस लिखा हुआ है? साथ ही नोट कर लो 14 डेज/21 डेज, क्योंकि दोनों हो सकता है ना। एजीएम है तो कितने डेज है? 21 और आम मीटिंग है तो 14। लेकिन जो वर्ड है वो 14 या 21 नहीं है इंपॉर्टेंट, वो है क्लियर नोटिस, जिस पे सवाल आना है आपको, बाकी लाइन नहीं पढ़नी। क्लियर नोटिस को बुक वाले बेवकूफों ने एक्सप्लेन किया अगले पेज पे। अगले पेज पे 4.3 नजर आ रहा है? यस सर। 4.3 से ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ो। असदुल्ला तो फिर बॉलर ने 3 बॉलें करा दी हैं। शान क्रीज पे खड़ा है लेकिन तू नहीं भी पहुंचा। ये इसने रन आउट करा, ये ऐसे ओवर एफिशिएंट रन आउट भी करा देते हैं। ये 2 रन भाग लेते हैं, बैट्समैन पहले वाले का प्लान ही नहीं होता अगला भागने का। अच्छा जी, क्लियर डेज रूल पढ़, फिर दोनों एक ही क्रीज पे एक ही क्रीज पे पहुंच जाते हैं, एक पर आपस में लड़ते हैं, केड़ा आउट हुआ भाई ये पढ़ लिया सबने? क्लियर डेज रूल का मतलब है बच्चों, जिस दिन नोटिस जाना है और जिस दिन मीटिंग होनी है वो 2 दिन काउंट नहीं होगी। आज क्या तारीख है? 22 23 है सर। लोगों को चस्त नहीं पीनी। 23 है आज है 23। रिदा ने बिल्कुल ठीक बताया। अगर हम
आज नोटिस भेजें किसी को तो हमने अगर काउंट करने हैं दिन तो पहला दिन कब से काउंट होगा? 24 से सर। फिर हम कहेंगे अच्छा इसमें आपने दो बातें केयरफुल रखनी है। एक तो सवाल उन्होंने एजीएम का पूछा या जनरल मीटिंग एक्ट, ऑप्शंस में डेट्स होंगी। पहले तो आप मुझे बताओ अगर आज हम कंपनी है हम किसी को नोटिस भेजते हैं, हमने मीटिंग किस तारीख पे करानी है? दिन काउंट कौन सी करके करानी है? लेट्स से एजीएम करानी किस वे? है। सब बच्चे कैलकुलेट करिए, हाईली एग्जामिनेबल सवाल है। ये 31 का है कि 30 का महीना? 30 का है। 15 को सर, 15 को मिलेगी। 15 नहीं रिदा पहले आप समझ लो, मैंने नहीं कैलकुलेट किया लेकिन दोबारा देखो, जिस दिन नोटिस भेजना है वो नहीं करना, उससे अगले दिन से 21 दिन करनी है और फिर 22वें दिन मीटिंग करनी है। 22वें दिन होनी है सर, 15 से। फिर 15 ही है। और अगर दूसरी है जनरल मीटिंग एट अदर टाइम्स, क्योंकि उन्होंने एक दिन देके ना ऑप्शंस दिए होंगे कंफ्यूज करने के लिए। 33-34 की सर चल जनरल मीटिंग में भी उस दिन को काम नहीं करना सेम रूल वही है, बस 14 और 21 है। सर 8 को सर। ठीक है, यस सर। अली तेरे मुंह में चपेड़ मारनी है, तेरे मैंने मसल्स को मरोड़ देना। हमजा आप पहले कैलकुलेट करके बताएं आराम से 2 मिनट मीटिंग में। में ना 14 सर उसकी उंगलियां पूरी नहीं है। हैं? नाक से क्यों? 14 14th चलिए तुम लोग आपस में डिस्कस कर बस लेते हैं, ठीक है, कोई इतना पूरी। रौला सर मैं समझा रहा हूँ। 14 आ रही 7 8 आ रही है। वो दूसरी पुरानी वाली वो वो पहले। ये दूसरी वाली काउंट कर। दूसरी वाली कौन सी है? 14 वो 7 आ रही वाली। होगी सर, वो 7 आ रही होगी पूरी बार इसकी। बस ठीक है जो भी आ रही है। मैंने कहा और काउंट नहीं काम कर रहा कौन? कैलकुलेटर निकाल ले अभी देख, उसके बाद उसमें कैलेंडर निकाल लो देख। यार ये पोटे गिनने शुरू कर देना। 24 से 4 और 4 से 14 सर अल्लाह ने मेरा नेचुरल इतना दिमाग नहीं, मैं इतनी दवाइयां खा कर इतना दिमाग में पास। हाँ मुझे मैं पूरा जा रहा हूँ। 4 से ही कर रही है। चलो वेल डन। ब्रेक कर देंगे। बस ये थोड़ा सा कर। सर ने हाँ, पेट सर, पे टाइम हो गया। ऐड नहीं किया था मैंने कुछ सर फोन का टाइम हो गया। मैं समझ सकता हूँ लेकिन फोन कई फोन तो मेरे भी ड्यू है। अभी मैंने बेगम को फोन करना है, फिर मुंशी को फोन करना है, फिर सर मुझे मैं समझ नहीं हूँ सर। यार सर को बेगम को करने दो। आप बेगम को फोन करने के बाद मुंशी को गुस्सा नहीं क्या करेंगे खाना सर। खाना है। खाने का मैं पूछता हूँ क्योंकि ना मुझे कई चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा सकता अभी, पूछ के मैं मंगवाता हूँ फिर। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट की मैं ब्रेक देता हूँ, मैं नमाज भी पढ़नी है। 4.3 पे आ जाओ। क्या वर्ड लिखा है? अच्छा एक सेकंड, सॉरी। क्लियर डेज रूल हमें समझ आ गया? यस सर। बाकी यार सी से लेके पिछले पेज पे ही रहो, सी से लेके ई तक काट दो। 4.1 पढ़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमें पता है, वेबसाइट से भी हो सकता है और ईमेल और ऑनलाइन वगैरह भी हो सकता है। 4.2 एक टेक्निकल अब बात है, ये तुम लोगों ने भी दिमाग लेना है, ये ना कि तुम लोग स्लो हो गए हो। यहां से अंडरलाइन करो, फॉर शॉर्ट नोटिस टू बी इफेक्टिव। शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या है? सर शॉर्ट नोटिस 14 डेज का। अगर 21 दिन है तो 21 दिन से कम, अगर जहाँ पे 14 चाहिए तो 14 दिन से कम, उसको कहते हैं शॉर्ट नोटिस। अगर एजीएम का शॉर्ट नोटिस देना है तो क्या कानून है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ए पढ़ो, मेंबर्स कंसल्ट करें। कितने? और members यहाँ पढ़ चुके हैं। एजीएम से कम करना बहुत ही मुश्किल। बी पूरा पढ़ के फिर जवाब देना, पूरा पढ़ के तायली। सर 90% प्राइवेट कंपनी का और 95% तो ये 14 दिन से कम की बात हो रही है। अगर आपने 14 दिन से कम का नोटिस देना है तो प्राइवेट 90% भी कह दें तो ठीक है, और पब्लिक के लिए 95। लेकिन एजीएम चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक कितने परसेंट? 100%। 100% लिख लो वहाँ पे ताकि तुम लोग को याद रहे बात। सर ये अलग से टॉपिक चल रहा है शॉर्ट नोटिस का। हाँ। अगले 2 बुलेट पॉइंट काट दो। अब आओ 4.3 पे, क्या लिखा हुआ है? स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। स्पेशल नोटिस वर्ड हमने 2-3 जगह पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ऑडिटर्स को निकालना है। जब ऑडिट निकाला जाता है डायरेक्टर्स के चैप्टर पे आओ और एक टॉपिक देखो, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर लिखा होगा, वो निकालो, पेज निकालो। बेटा आपने क्या चैप्टर करना 18 है। कि जो चैप्टर्स आपने मिस किए हुए हैं ना, वो आप किसी की बुक लेके ना मार्क कर लें। सर मैं निकाल दिया था, मेरा 281 पे। 281 पे अगर आपने नहीं। मार्क कर लिया
आपका और है मेरा हो गया असदुल्ला तू निकाल हमजा तू बता डायरेक्टर्स वाला 4.2 है वो तो सही है हाँ वो वैसे ही है 4.2 डायरेक्टर्स के चैप्टर में 4.2 पे आओ चैप्टर 18 283 283 असदुल्ला आपने अपनी राइटिंग में क्या लिखा है जरा पढ़ के बताएं डायरेक्टर remove by passing ordinary resolution with special measure ये वर्ड स्पेशल नोटिस पे हमने गौर करना है ऑप्शन में एक वैसे ही सवाल होगा खाली नोटिस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद स्पेशल नोटिस हमने किस पर टिक करना है अब जरा आओ 319 वापस पे ये स्पेशल नोटिस होता क्या है पहले ये समझो फिर बुक पढ़ा ऑडिटर्स का भी यही है ना सर ऑडिटर्स में भी यही है अभी बढ़ाता हूँ बात आम नोटिस कौन किसे देता है डायरेक्टर्स देते हैं कंपनी दे रही है लेट्स से शेयर होल्डर्स को कि आ जाओ मीटिंग में यही है यस सर ये उल्टा है ये शेयर होल्डर दे रहा है किसे डायरेक्टर को या कंपनी को डायरेक्टर ऑर्डर को शेयर होल्डर दे रहा है कंपनी को लास्ट दो लाइनें पढ़ो 4.3 की ये अंडरलाइन करो द एसेंशियल पॉइंट पहले तो ये 2 नंबर का सवाल पिक करो सो ये उल्टी बात है दिस इज द ओनली नोटिस व्हिच इज गिवन बाय द शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स मेंबर्स टू द कंपनी कंपनीज ठीक है जी अगला सवाल आएगा ये कितने दिन का नोटिस होता है बस ये एक सवाल होगा समझना नहीं है क्या मतलब है इसका पहली लाइन पे आ जाओ फास्ट फॉरवर्ड में 28 दिन मार्क कर अंडरलाइन कर ली ये दिया क्यों जाता है सिर्फ 2 कामों के लिए इतनी बात अंडरलाइन करनी है पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है टू रिमूव एन ऑडिटर आगे लाइन पढ़नी दूसरे बुलेट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है फ्रॉम ऑफिस आगे नहीं लाइन पढ़नी और से आगे नहीं बाकी काट दो बस इतना पढ़ना है बाकी नहीं फ्रॉम ऑफिस का भी बस समझना नहीं वो ऐसे ही लिखा है फ्रॉम ऑफिस का मतलब है दफ्तर से फारग रीकैप स्पेशल नोटिस को एक बार रीकैप करते हैं कितने दिन का नोटिस है किन किन कामों में दिया जाता है ऑडिटर टू रिमूव ए डायरेक्टर फ्रॉम ऑफिस और कौन किसको देता है शेयर होल्डर्स को होल्डर या कंपनी मेंबर्स देते हैं इतनी सी बात 4.4p हेडिंग पढ़ लो तो मैं भी थक गया मेंबर्स रिक्विजिशनिंग ए जिस तरह बच्चों शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं मीटिंग बुला सकते हैं उस तरह कई दफा वो मीटिंग नहीं बुलाते वो कहते हैं नए सिरे इतना जरूरी काम नहीं है जब आगे मीटिंग जब भी मीटिंग आएगी इस बात पे भी वोट करा दें ठीक है जी इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं शेयर होल्डर्स रिक्विजिशनिंग ए ये मैं पहले भी बात पढ़ी थी सारा मिलती जुलती कॉमन सेंस की बातें टेक्निकल बातें बस बतानी है आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाओ कितने परसेंट मेंबर्स ये काम कर सकते हैं 5%. या 5% हो जाए या 100 members विद एन एवरेज ऑफ 100 pounds Each. per share. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ ये रिक्वेस्ट मीटिंग्स के कितने हफ्ते पहले जमा करानी 6 वीक्स पहले 6 वीक्स नोट कर लिया 6 weeks. शान कहाँ लिखा है 6 वीक्स सेकंड रिक्वेस्ट में आगे लिखो नेक्स्ट पेज पे 6 वीक्स मिला है कि नहीं सर थर्ड पॉइंट पे इसके साथ मेंबर्स वही वाली बात कितने वर्ड्स की 1000 स्टेटमेंट words. लेस देन 1000 नॉट मोर देन लेस देन 1000 सर ये सिर्फ लेस देन है कि लेस देन और इक्वल टू है इक्वल भी हो सकता है 1000 तक इतनी कम नहीं सर ये स्लैश ना जरा होता ये पॉइंट थोड़े से वैसे लेस देन हाँ जी पूछे सर यही पॉइंट एक बार रिवाइज करते हैं मतलब आज जो अल्टरनेटिव और जैसे वो डायरेक्ट होता है वो वाला पॉइंट है ये मतलब ये भी क्या पहले बात समझ ले है क्या पॉइंट कंपनी जब एक मीटिंग बुलाती है ना तो कंपनी के लिए एक मीटिंग बुलाना एक बड़ी खज्जल ख्वारी है क्या खज्जल ख्वारी है पहली सो पहली तो ये है कि हमने हर एक को बताया पहली बात है भाई नोटिस देना है नोटिस देना होता है फिर कोई Arrangements. अगर कंपनी बड़ी है तो उसने अरेंजमेंट्स करनी है कई दफ़ा कंपनी के अपने दफ्तर में इतने बंदे नहीं होते कंपनी शादी हॉल्स बुक कराए होते हैं एक अमेरिका की कंपनी है वो पूरा वो जो उनका बेसबॉल का स्टेडियम होता है ना वो जो दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स है वॉरेन बफे की जो कंपनी है ना लिखता बफेट है वो बोलता मैं वो 30 आइलैंड है वॉरेन बफे की जो कंपनी है ना हैथवे बर्कशायर उसका नाम है जो होल्डिंग कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट्स करती है लोग उसको वो भी लिस्टेड कंपनी है तो वो जब अपनी मीटिंग एनुअल अपनी एजीएम बुलाता है ना तो वो बेसबॉल स्टेडियम में बुलाता है 70,000 बंदे 80,000 शेयर होल्डर्स आते हैं नॉर्मली वो सारे इर्द गिर्द स्टेडियम में भाग जाते हैं दरमियान में स्टेज लगा के माइक के जरिए बड़ी बड़ी स्क्रीन पे अनाउंसमेंट करता है बातें करता है फिर एंड में सारों को बड़ा लेविश
खाना खिलाता है और डब्बे आते हैं, तो कंपनी के लिए लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपेंस है, छोटी कंपनी है उसके। तो जब कंपनी ने इतनी बड़ी खज्जलख्वारी करनी है तो कंपनी कहता है यार एक रेजोल्यूशन में वोट नहीं कराना, मैं 8-10 पॉइंट्स पे वोट करा लेता हूँ, आर्टिकल्स ऑल्टर पे करा लो, चेंज ऑफ नेम पे करा लो, पॉइंट्स इकट्ठे कर जितने इश्यूज हैं हम सबको इकट्ठा करके। सो आप अगर एक शेयर होल्डर है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप कंपनी को ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी नए सिरे से 14 दिन बाद मीटिंग बुलाओ, मुझे नहीं पता मेरे कहने पे, तो वो कंपनी को बुलानी पड़ेगी, अगर आप कितने परसेंट हो जाएं, 5%। दूसरी ऑप्शन भी है कि आप 5% ही हो, लेकिन आपको यार मुझे इतनी अर्जेंसी नहीं है, कोई नहीं, एजीएम पे कर लेंगे। जब एजीएम या कोई और बंदा शेयर होल्डर मीटिंग बुलाना चाहे तो ये 2 पॉइंट इकट्ठे ऐड करा लेना। तो आपने फिर रिक्वेस्ट कंपनी को जमा करा देनी, कितने हफ्ते पहले, 6 वीक्स पहले, फ्रॉम द प्रपोज्ड डेट ऑफ द मीटिंग। तो कंपनी क्या करेगी, आपकी रेजोल्यूशन को भी साथ नथी कर लेगी और उस पर भी वोट, बस इतनी सी बात। 4.5 पे आ जाओ, ये इंतहाई बच्चों वाला सवाल है, क्या है, सर वो कॉस्ट में करेगा उसकी? वो कंपनी करेगी। सिर्फ वो जो कॉस्ट वाली बात थी वो कहाँ थी, रिटर्न में, जो शेयर होल्डर को वो इंसिडेंटल और चीज होती है, वो सिर्फ छोटी मोटी होती है, मेन कॉस्ट कंपनी देकर। 4.5 पे आओ, क्या वर्ड लिखा हुआ, ये वही है शादी के कार्ड वाली कहानी है, जरा तीनों ABC पढ़ लो। लिखा होता है कि एजीएम है कि स्पेशल नोटिस है, 3rd C पढ़ लो। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए। वो कह रहे हैं इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि शेयर होल्डर फैसला कर सके, आना जरूरी भी है या बिल्कुल कोई फजूल रूटीन का बिजनेस है, मतलब उसको पता हो कि मैं जा क्यों रहा हूँ, मैं जा क्यों रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये पॉइंट पे वोट करना इम्पोर्टेंट भी है या नहीं। तो ये तो सिर्फ स्पेशल ही होगा सर। हाँ ज़्यादातर और वही जो होता है। मेंबर्स नहीं आते मीटिंग में तो फिर वो वहाँ परसेंटेज कम कर लेते हैं, क्या करते हैं? जो मेंबर नहीं आते, जो बैठे होते हैं ना, उन्हीं का उनकी decision। 50% चाहिए, ठीक है। पूरी कंपनी का 50% है। कोई और 100% जिस तरह नहीं। इलेक्शंस होते हैं तो जो इलेक्शन जीतता है पूरे हलके का 50% ही मेजॉरिटी नहीं लेता, अगर 30% टोटल ने वोट किया तो उसमें से जो 50% ले जाएगा वो, या जो सबसे ज्यादा ले जाएगा वो जीत जाता है। सो कई दफा क्या होता है, हलके में जी 5 लाख वोटर हैं, वोट देने आए सिर्फ 50,000 बंदा या लाख बंदा, लाख में से भी जिसने 25,000 वोट ले लिए वो जीत गया। टेक्निकली तो वो आबादी का कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आए हैं उनमें से जो जीत जाए। अच्छा जी, 4.5.1 क्या लिखा हुआ है, एक बच्चों वाला सवाल होगा, कंपनी अपनी नॉर्मल मीटिंग्स में आमतौर पे क्या क्या काम करती है, एवरेज, ये 3 बुलेट पॉइंट्स पढ़ लो। ठीक है कि नहीं समझ आई बात, आगे सर कुछ ना कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 5.1 पे आओ, क्या लिखा हुआ है, हाउ अ मीटिंग। सवाल ये है कि जब एक मीटिंग चलती है तो व्हाट आर द स्टेप्स, कंपनी ने ना, आज हमने लेट्स से अगर मीटिंग बुलाई है ना, तो सबसे पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है। पहला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज क्या देखनी है, इसका क्या मतलब है पहले बुलेट पॉइंट, पहले सब इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है। नोटिस तो दिया होगा, तो मीटिंग में आ गए लोग, गिनती होगी पहले दिन कि नोटिस पूरा था या हम 21 दिन के बाद पहुंचे हैं कि 21 दिन से पहले पहुंच गए हैं। कंपनी का चेयरमैन पूछेगा कि सेक्रेटरी साहब नोटिस किस दिन आपने TCS किए थे, जरा दिखा दे, हम काउंटिंग कर लें की होगी, लेकिन फिर भी चेक कहते हैं, अगर नोटिस से पहले मीटिंग बुला ली तो फिर उस मीटिंग की कोई औकात ही नहीं है, उसकी कोई फैसला माना ही, तो सबसे पहले चेकिंग क्या होगी कि नोटिस पूरा है या नहीं। नंबर 2, कोरम, जो भी मीटिंग का कोरम है, मिनिमम नंबर का आर्टिकल्स में लिखा है वो मौजूद है, अगर कोरम ही नहीं फिर भी फायदा कोई नहीं है। इसको कहते हैं फिर मीटिंग एडजर्न हो जाती है, एडजर्न मतलब वर्ड होता है अगली तारीख पे मुलतवी हो जाती है। थर्ड, हर मीटिंग को हेड करता है चेयरमैन। और चौथा पॉइंट क्या है, और हर काम कैसे होगा, वोटिंग के साथ, कुछ ऑर्डिनरी कुछ स्पेशल। नीचे वाले सारे पैराग्राफ्स काट दो, 5.2 भी काट दो, चेयर हमने पढ़ लिया था डायरेक्टर्स के चैप्टर में, यहाँ से नहीं पढ़ना। मैं लास्ट चीज पढ़ाता हूँ, फिर मैं 10 मिनट वेट में नमाज का टाइम मिस हो जाए। 5.3 पे आओ, क्या वर्ड लिखा हुआ है, कोरम, कोरम का क्या मतलब होता है, मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स पीपल प्रेजेंट। और एक सवाल आएगा कि आर्टिकल्स के अंदर स्टैंडर्ड कोरम कितना होता है,
जरा की टर्म पढ़ लो। मिनिमम नंबर 2 sir. So चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो. नो सर सिंगल मेंबर प्राइवेट के लिए एक होता है प्राइवेट में तो 1 होता है. वो भी हम वो बात पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। लेकिन अभी आप स्टैंडर्ड कोरम क्या है 2, एवरेज कोरम क्या है 2, और अभी ये प्राइवेट पब्लिक में ना डालो। ये दोनों कंपनियों का मिनिमम कोरम क्या है 2, प्राइवेट का भी मिनिमम क्या है 2, सिंगल मेंबर कंपनियों का 1 होता है। प्राइवेट वो भी हम एक्सप्लेन करूंगा मैं भी। अभी इधर तक ही रुकते हैं, 10 मिनट्स की ब्रेक है। तो ये प्रॉक्सी प्रॉक्सी भी अभी पढ़ा लेगा, नेक्स्ट पेज पे आओ, है ही प्रॉक्सी। अगला पेज देखो, अभी 2 मिनट में वो सारी बातें प्रॉक्सी सर जब आप प्राइवेट ना हो तो कोई और मेंबर को आप कह दो कि यार मेरी अटेंडेंस लगा दे मेरा वोट दे दी या मेरी अटेंडेंस लगवा दी। सर वो तो अल्टरनेट नहीं आजकल